हेलो दोस्तों। आज हम मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे और दोस्तों इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है और उनके खर्चे का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक के पास 200 रुपये की बचत होती है तो ए और बी की आय बताइए। तो दोस्तों आप कैसे करोगे इन सवालों को? दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हो ए और बी, और दोस्तों यहाँ पर आप लिख लीजिए आय, और दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए आप नीचे खर्चा, और दोस्तों यहाँ पर आप ए और बी के बीच में लगा दीजिए अनुपात। दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है, तो आपको यहाँ पर ए के नीचे 3 लिखना है और बी के नीचे यहाँ पर 4 लिखना है। और दोस्तों खर्चे का जो अनुपात है वो 2:3। तो दोस्तों आप यहाँ खर्चे के सामने और ए के नीचे आप 2 लिखोगे और बी के नीचे आपको यहाँ पर 3 लिखना होगा। और दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि जब हम आय में से खर्चे को हटा देंगे तो कुछ आय जो बचेगी वो बचत कहलाएगी दोस्तों। और दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे दोस्तों। आय में से खर्चे को घटाएंगे दोस्तों, 3 में से 2 गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। दोस्तों हमने इन दोनों को घटाया यहाँ पे और यहाँ पर इन दोनों को घटाया है। तो दोस्तों आपका जो बचत का यहाँ पर अनुपात आया है वो आया है 1:1। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बचत है वो ए और बी की बचत है। और दोस्तों आप प्रश्न में देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक के पास 200 रुपये की बचत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बचत का यहाँ पर हमारे पास यूनिट आई है वो 1 यूनिट आई है दोस्तों। तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 रुपये हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में हमें यहाँ पर 200 रुपये दे रखा है। तो दोस्तों जब हमारे पास 1 यूनिट का मान आ गया है तो आपको यहाँ पर प्रश्न में निकालना है ए और बी की आय। तो दोस्तों आय का अनुपात आपको पता है 3:4 है, यानी कि जो ए की आय है वो 3 यूनिट है और जो बी की आय है वो 4 यूनिट है। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि जो ए अनुपात बी है उसमें जो आय का अनुपात है वो 3:4 है, यानी कि जो ए की आय है ना दोस्तों वो कितनी है दोस्तों, ए की आय है यहाँ पे 3 यूनिट। और दोस्तों आपको पता है 1 यूनिट का मान कितना आया है, 200 रुपये आया है। तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 3 गुणा 200, और दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 600 रुपये। दोस्तों यहाँ पर 600 रुपये क्या है, ये ए की आय है। और दोस्तों इसी तरीके से आप बी की आय भी निकाल सकते हो। बी की आय कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर 4 यूनिट दे रखा है। तो दोस्तों 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी की आय 4 यूनिट है और 4 यूनिट का मान निकालने के लिए आपको 4 का गुणा 1 यूनिट यानी कि 300 से करना होगा, 200 से करना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 200 है। और 200 गुणा 4 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 800 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर बी की आय कितनी आ जाएगी, 800 रुपये, और ए की आय आ जाएगी 600 रुपये। दोस्तों आप यहाँ पर खर्चा भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ए और बी का जो खर्चे का अनुपात है वो 2:3 है। तो दोस्तों जब आपको 1 यूनिट का मतलब पता है कि 1 यूनिट बराबर 200 रुपये है, तो आप ए का खर्चा निकाल सकते हो। ए का खर्चा होता है दोस्तों यहाँ पर 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 400 दोस्तों, जो कि 2 गुणा 200 करोगे आप। और दोस्तों बी का खर्चा अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको मान निकालना होगा 3 यूनिट का, और 3 यूनिट का मान निकालने के लिए आपको 3 गुणा 200 करना होगा, और आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 600। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको 1 यूनिट का मान पता चल जाता है तो आप किसी का भी मान यहाँ पर निकाल सकते हैं जिसका मान भी आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।